डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दक्षिण अमेरिका की संरचनात्मक विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ साउथ अमेरिका के इस तीसरे वीडियो सीरीज में हम लोग शील्ड संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने साउथ अमेरिका के अंतर्गत अल्पाइन संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम लोग शील्ड संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संरचना की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। मध्य मेसोजोइक काल में जब गोंडवाना लैंड का दोबारा विखंडन हुआ तब यह महादेश पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ था। अर्थात यह महादेश एक ओर जहां प्राचीन शील्ड संरचनाओं से युक्त है, वहीं दूसरी ओर यहाँ गोंडवाना भूमि का भी अंश भरा पड़ा है। संरचना की दृष्टि से एंडीज पर्वत अल्पाइन मुर्दार पर्वतीय संरचना है। गोंडवाना कालीन प्रणाली के अंतर्गत ब्राजील की उच्च भूमि में सांता कैटरीना सिस्टम के नाम से यहाँ मौजूद है। शील्ड प्रदेश में ब्राजील का ही अंश एवं ग्याना का पठारी भाग शामिल है। दक्षिण अमेरिका के इस मानचित्र से हम दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों को देख पा रहे हैं और इस मानचित्र में दक्षिण अमेरिका के भूगर्भिक विशेषताओं को हम देख पा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी उच्च भूमि शील्ड संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। यह उच्च भूमि प्राचीन एवं कठोर रवादार चट्टानों से बना है, जिसके ऊपर में डिवोनियन कालीन अवसादीय संस्तर पाए जाते हैं। ब्राजील में इस तरह के चट्टानें देखने को मिलती हैं, जबकि पेटागोनिया में नवीन हिम जलोढ़ तथा वायु निक्षेपण से निर्मित लेयर्स मौजूद हैं। लंबे समय तक यह शील्ड प्रदेश भू हलचल से अप्रभावित रहा है। यह पठारी प्रदेश ग्याना उच्च भूमि, ब्राजील उच्च भूमि और पेटागोनिया पठार के नाम से जाना जाता है। भूगर्भिक दृष्टि से ग्याना उच्च भूमि या ग्याना मैसिफ, जिसे हम कहते हैं, लगभग 1000 मील की लंबाई में तथा 600 मील की चौड़ाई में फैला हुआ क्षेत्र है। यह उच्च भूमि प्राचीन रवादार चट्टानों से बना है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस और अन्य आर्कियन चट्टानें महत्वपूर्ण हैं। इस उच्च भूमि की सामान्य ढाल उत्तर की ओर है, जो यहाँ बहने वाली नदियों से भी स्पष्ट है। इस उच्च भूमि की सर्वोच्च हिस्सा रोरेमा समूह है, जो समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रियो ब्रांको नदी घाटी का निर्माण करती है। इस नदी द्वारा पहला रैपिड्स का निर्माण 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट किया जाता है। रियो ब्रांको नदी के बेसिन क्षेत्र में रवादार चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें अवरक खनिज पाया जाता है। इस नदी के ऊपरी भाग के पूरब में रियो ब्रांको नदी में इसकी सहायक नदी टेकुटा नदी आकर मिलती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ग्याना उच्च भूमि के आधार में प्राचीन रवादार चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके ऊपर में बालू पत्थर या सैंडस्टोन की मोटी क्षैतिज लेयर्स हैं। साथ ही सेल का भी विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। प्राचीन रवादार चट्टानों में यहाँ ग्रेनाइट, नीस तथा आर्कियन अथवा प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। यद्यपि इसके ऊपर के अवसादीय चट्टानों की आयु का सही निर्धारण नहीं हो सका है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे मेसोजोइक काल का बताया है। कुछ विद्वान इसे स्कॉटलैंड की टोरिडोन फॉर्मेशन तथा कुछ अरावास्का की क्विनन के बराबर आयु की बताते हैं। ग्याना क्षेत्र में बालू पत्थर या सैंडस्टोन का निर्माण त्रियासिक या फिर उसके बाद के युग का माना जाता है, परंतु यह पूरा सिस्टम कई स्थानों पर
इग्नियस इंट्रूजन यानी आग्नेय अंतर्वेदन से प्रभावित दिखता है। स्टूडेंट्स, आग्नेय चट्टानों के ऊपर स्थित अवसादीय चट्टानें ऋतुक्षरण एवं अपरदन के कारण कई स्थानों पर अलग हो चुकी हैं। जहाँ ये चट्टानें अपरदन से प्रभावित है, वहाँ पर ये अवसादी चट्टानें कठोर आग्नेय चट्टानों के ऊपर उच्च भूमि का समतल विस्तृत शिखर का निर्माण करती हैं। इस दृष्टि से ही रोरेमा उच्च भूमि महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, गयाना क्षेत्र का उत्तरी किनारा हाल के वर्षों का बना हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ अभी भी सक्रिय रूप से अपरदन के कार्य में लगी हुई हैं। ब्रिटिश, फ्रेंच एवं डच गयाना, जिसे थ्री गयाना टेरिटरीज कहा जाता है, का तटीय भाग बालू और क्ले का बना हुआ है। क्योंकि गयाना का आंतरिक एवं भीतरी भाग घने वर्षा वन से ढका है, इसलिए अधिकांश अध्ययन नदी घाटी प्रदेशों तथा सवाना प्रदेशों के आसपास ही किया जा सका है। ब्राजील उच्च भूमि या ब्राजील पठार विश्व के प्रमुख उच्च भूमियों में से एक माना जाता है। यह पठार भी गोंडवाना भूमि का ही एक हिस्सा रहा है। क्रिटेशियस काल के दौरान यह क्षेत्र समुद्री अतिक्रमण से भी प्रभावित माना गया है। इस पठार का उत्तरी और पश्चिमी भाग इस दौरान हुए भू हलचल से प्रभावित रहा। टर्शरी काल के आरंभ में पुनः उत्थान की क्रिया हुई। तब से यह ब्राजील उच्च भूमि या पठार एक शुष्क भूमि के रूप में स्थित है। इस पठार पर नदियों द्वारा कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इस पूर्वी भाग में स्पष्ट रूप से पर्वत श्रृंखलाओं का विकास मिलता है। इस पठारी भाग पर इग्वाकू नदी प्राणा नदी में मिलती है, जबकि प्राणा नदी इस पठार के बेसाल्ट चट्टान को काटकर जलप्रपात का निर्माण करती है। ब्राजील पठार के पूर्वी उच्च भूमि के पश्चिमी भाग में डेनुडेशन की क्रियाएं समान रूप से नहीं हुई है, जिसके कारण दो नदी घाटियों के बीच ब्रॉड फ्लैट टॉप एरिया यानी बृहद समतल शिखर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसे ब्राजील में चापाडोस कहा जाता है। ऐसी विशेषता विशेष रूप से उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां रावदार चट्टानों के ऊपर बालू पत्थर की मोटी परत पाई जाती है। स्टूडेंट्स, आग्नेय अंतर्भेदन, क्षेत्रीय रूपांतरण तथा अधिक दबाव या संकुचन के कारण ब्राजील पठार की चट्टानों में काफी विविधताएं पाई जाती हैं। इस कारण पूर्वी मध्य ब्राजील के पर्वतों एवं उच्च भूमियों में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, फिलाइट, क्वार्जाइट एवं पोर्फिरीज इत्यादि पाए जाते हैं। इस पठार का उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा आधारभूत संरचना पेलियोजोइक एवं मेसोजोइक कालीन अवसादीय संस्तरों से ढका है। उत्तरी भाग में कार्बोनिफेरस चूना पत्थर भी पाया जाता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि दक्षिण ब्राजील भूगर्भीय संरचना की दृष्टि उत्तरी ब्राजील का ही विस्तार है। यहाँ साओ से दक्षिणी यूरुग्वे तक नीस, शिस्ट एवं स्लेट तथा कहीं-कहीं लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट तथा अन्य चट्टानों का आग्नेय अंतर्वेदन इग्नियस इंट्रूजन पाया जाता है। केंद्रीय पट्टी में और विशेषकर पश्चिमी भाग में सैंडस्टोन, सील, स्लेट की चट्टानें लगभग मूल अवस्था में ही पड़ी हैं। प्राणा तथा सांता कैटरीना के मध्य कहीं-कहीं पर्मियन कालीन चट्टानें जहां मिलती हैं, जिसमें कोयला पाया जाता है। ब्राजील का मिनास गिरास खनिजों से भरा क्षेत्र है, जिसे हम भारत के छोटानागपुर पठार से तुलना कर सकते हैं। पैटागोनिया पठार दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र, इस मानचित्र में आप पैटागोनिया पठार की स्थिति देख सकते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित एक पठार है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र शीतोष्ण मरुस्थलीय भाग कहा जाता है, जो पश्चिम में एंडीज पर्वत से सक्रिय गर्त से अलग होता है। संरचना की दृष्टि से यहाँ कई महत्वपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं। पूर्वी भाग में मध्यम ऊंचाई मिलती है। समुद्र तट के किनारे क्षैतिज परतदार चट्टानें रावदार चट्टानों के ऊपर फैली हैं। 41 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे पैटागोनिया पठार पूर्व की ओर ढाल वाली संरचना है, जिसकी पश्चिमी सीमा पर मेसा आकृति
पाई जाती है। एंडीज एवं पेटागोनिया पठार के बीच प्री कॉर्डिलेरा ट्रफ पाया जाता है, जो नाहुई हुआपी झील से लेकर मैगेलन जलसंधि तक देखा जा सकता है। इस विस्तार में कहीं-कहीं विशेषकर सांता क्रूज में ज्वालामुखी पदार्थ का फैलाव मिलता है, जबकि चुबुट में ग्लेशियर टुकड़े पाए जाते हैं। पेटागोनिया पठार के उत्तर के भाग में अटलांटिक की ओर गहरी खाइयों का सीरीज मिलता है, जो अपूर्णतः सूखी हुई है। इसमें बाजोस मुख्य है। इन खाइयों के निर्माण की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। एंडीज के पूर्वी भाग में निम्न वर्षा के कारण शुष्क शिलाकृतिक विशेषताएं मिलती हैं। बाजोस का निर्माण कुछ विद्वान पवन क्रिया से भी मानते हैं, जिसके कारण यह समुद्र तल से भी नीचा है। इस पठार के साथ ही साथ उप एंडीज क्षेत्र का सतह काफी टूटा फूटा है। एंडीज से आने वाली कई नदियां कई जगहों पर सूख जाती हैं, जिससे विशाल जल रहित नदी घाटी का भयावह रूप दिखता है। स्टूडेंट्स, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा होने के कारण दक्षिण अमेरिका का पठारी प्रदेश शिल्प संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ग्याना उच्चभूमि, ब्राजील उच्चभूमि और पेटागोनिया का पठारी भाग या मरुभूमि भाग शामिल है। इस उच्चभूमि की या शिल्प प्रदेश की कई विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है यहाँ कठोर क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों की प्रधानता है, यानी इस पठारी भाग में हार्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। दूसरा विशेषता है यहाँ संरचनात्मक प्रदेश पर भूतकालीन समुद्री अतिक्रमण के अवशेष पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रदेश में भूतकाल में जो मेराइन ट्रांसग्रेशन हुआ था, उसके कई अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ ज्वालामुखी निक्षेप भी पाया जाता है, यानी वोल्केनिक सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स भी यहाँ मिलते हैं। आयु में अधिक होने के कारण यहाँ कई घाटियां एवं अन्य छोटी-छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। चूंकि इन उच्च भूमियों का विस्तार काफी पूर्व हो चुका था और आयु में ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए यहाँ नदियों द्वारा कई घाटियों का निर्माण किया गया है। यह पठारी प्रदेश ग्याना उच्चभूमि, ब्राजील उच्चभूमि और पेटागोनिया पठार में विभक्त है। इस शिल्प संरचना में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट के साथ ही साथ लाइमस्टोन और बेसाल्ट चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें भी इस पठार पर देखने को मिलती हैं। मेसा आकृति का विकास इस पठार के पश्चिमी भाग में ज्यादा हुआ है। ग्याना क्षेत्र का तटीय भाग बालू और क्ले के मिश्रण से बना है तथा आग्नेय अंतर्भेदन, क्षेत्रीय रूपांतरण और अत्यधिक संकुचन के कारण ब्राजील पठार की चट्टानों में काफी विविधताएं देखने को मिलती हैं और अंततः इस पठारी क्षेत्र में अधिक आयु तथा विभिन्न विवर्तनिकी प्रक्रिया के प्रभाव के कारण खनिजों का भंडार पाया जाता है। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका की संरचनात्मक विशेषता के अंतर्गत आपने शील्ड स्ट्रक्चर यानी शील्ड संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। धन्यवाद।